पहले से पिछले 15 सालों से यही लिख रहा हूँ मैं तो ऐसी फ़िल्म के लिए नहीं, मैं तो रोमांटिक फ़िल्म में भी कह रहा हूँ कि मुसलमान हीरो नहीं होता। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे का हीरो खुर्शीद क्यों नहीं हो सकता था? नहीं होता है। बेसिकली हिंदी फ़िल्में सवर्ण हिंदू नायकों को लेकर बनाई जाती है, उसी मानसिकता से, उसी सोच से बनाई जाती हैं। हम देर-सवेर उसको स्वीकार करते हैं, कभी अपनी मर्ज़ी से छोड़ देते हैं, कभी अपनी मर्ज़ी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। दलित हिंदी सिनेमा में नहीं आया है नायक के तौर पर, मुसलमान भी नहीं आया है। मुसलमानों को लेके जब फ़िल्में बनती थी 30-40 साल पहले, तो उसको मुस्लिम सोशल नाम देकर के एक अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता था। उनको हिंदी आम फ़िल्मों की तरह एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। तो ये बहुत पुरानी समस्या है, सिर्फ़ इस फ़िल्म को लेकर के नहीं है कि उसको हिंसा का अधिकार है कि नहीं है, उसको रोमांस का भी अधिकार नहीं है। उसको प्रेम करने का भी अधिकार नहीं है। सच्चाई ये है हिंदी फ़िल्मों की। वो रही वो बात इस सिर्फ फ़िल्म एक के वो सिर्फ एक्सेप्ट एक करने की, वफादार हो सकता है, वफादार दोस्त, वफादार नागरिक, बस एक जी, जी, वफादार वो तक एक एक टेम्पलेट बन गया है, वैसे इस्तेमाल करते हैं उसको। अजय भाई, रही बात अजय इस भाई, फ़िल्म की, अजय तो भाई, इस फ़िल्म की जब हम बात कर रहे हैं, अजय भाई, तो इस फ़िल्म में हम जो देख रहे हैं, अगर आपने संदीप बेंगा रेड्डी के इंटरव्यूज़ पढ़े हों या इस फ़िल्म को लेकर के जब भी जो चर्चा चली, तो वे कह रहे हैं कि क्रिटिक्स ने जो उनकी फ़िल्म की बुराई की थी, कबीर सिंह की, जिन पहलुओं को लेकर के, ये उसका जवाब दे रहे हैं। पूरी फ़िल्म क्रिटिक्स का जवाब देने के लिए आई है और ये बताने के लिए आई है कि आप जिन मुद्दों पर उँगली उठा रहे थे, वहाँ मैं अब घूसा लेके आ रहा हूँ। और मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या हो सकता है और क्या-क्या किया जा सकता है। फ़िल्म हम नहीं तय कर सकते, कोई भी नहीं तय कर सकता, और जब सीबीएफसी ने सर्टिफ़िकेट दे दिया है, तो किसी भी फ़िल्म को अधिकार है कि वो थिएटर में चले। और हम फ़िल्म मेकर को भी नहीं कह सकते कि आप ऐसी फ़िल्म बनाओ, आप ऐसी फ़िल्म ना बनाओ। कोई मॉरलिटी ग्राउंड नहीं होता है फ़िल्म मेकर के लिए, वो उसको जैसी फ़िल्म बनानी है बनाएगा। सवाल है कि उसका इंटेंट क्या है, उसका नज़रिया क्या है, वो क्या दिखाना क्या चाहता है? क्या फ़िल्म में जो मुद्दा, जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, वो रिज़ॉल्व होता है? क्या वो बात जाके ख़त्म होती है? बाकी जिन फ़िल्मों बाप-बेटे की बात आपने कही, वहाँ फ़िल्मों में चीज़ों को रिज़ॉल्व किया जाता है। एक पोएटिक जस्टिस होता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फ़िल्म ओपन होती है और जहाँ जाके ख़त्म होती है, वहाँ ये तय करती है कि अब ये एनिमल नहीं है, एनिमल पार्क होने वाला है ये। अब यहाँ पे इससे ज़्यादा हिंसा होने वाली है। जो मशीन गन दिखाया गया, वो एक मशीन गन आया है, अब अनेक मशीन गन एक साथ दिखेंगे आपको। तो हिंदी फ़िल्मों, और रही बात औरतों के प्रति व्यवहार, शुरू में मैथिली राव जी ने बहुत सही बात कही कि ये जो महिला सशक्तिकरण आया था, उसके खिलाफ ये फ़िल्म जाती है, बिल्कुल खिलाफ जाती है। लेकिन हिंदी फ़िल्मों में महिलाओं के सशक्तिकरण की फ़िल्में जो भी थोड़ी बहुत आ पाईं, उनके अलावा हिंदी फ़िल्मों में होता क्या रहा है? हमेशा, बहुत पहले जावेद अख्तर ने कहा था कि हिंदी फ़िल्मों के नायक-नायिका के बीच हमेशा बदतमीज़ी का संबंध होता है। प्यार उसी से शुरू होता है, छेड़खानी से, लफंगेबाजी से, पीछे पड़ने से, पलट कर देखने से, इन तमाम चीज़ों से हिंदी फ़िल्में लगातार यही करती आ रही हैं। एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, उसी को लगातार इस्तेमाल करती है। कभी-कभी थोड़ी रद्दो-बदल कहीं-कहीं हो जाती है। इसलिए इस फ़िल्म से मैं बिल्कुल हैरत में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आश्चर्य में नहीं हूँ कि इस फ़िल्म को लोग देख रहे हैं, और मैंने पिछली बार भी बताया था कि इसको कौन देख रहा है। आप थिएटर में जाके देखें, तो इसको जेन एक्स देख रहा है, मिलेनियल बच्चे देख रहे हैं और जेन ज़ी वाले देख रहे हैं। जो लोग 2005 के पहले पैदा हुए हैं और 95 से, ये वो 10-15 साल के उम्र वाले बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो जाके देख रहे हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इसको वो एक हिंदी फ़िल्मों द्वारा क्रिएटेड माइथोलॉजी के तौर पर देख रहे हैं। जैसे कि हम रामायण और महाभारत देख लेते हैं माइथोलॉजी के तौर पर, ये हिंदी फ़िल्मों की क्रिएटेड माइथोलॉजी है, जो कैसी हिंसा होती है, कैसे बदला लिया जाता है हिंदी फ़िल्मों में जो होता रहा है छोटे-छोटे स्तर पर, ये उस प्रकार की माइथोलॉजी है। बेसिकली बेंगा रेड्डी हिंदी फ़िल्मों का मिथक ही दिखा रहे हैं आपको, बड़े स्तर पर। ये सारी बातें हैं। मैं इससे बिल्कुल उद्विग्न नहीं हूँ, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं कहूँ आपसे, अमिताभ जी, 9 जनवरी को फिर से अगर हम इसकी चर्चा करें, या 9 फरवरी को हम फिर से इस बात की चर्चा करें, तब तो मानेंगे कि एनिमल का इम्पैक्ट हुआ है।
मुझे कतई नहीं लगता है कि एनिमल का कोई इम्पैक्ट होने वाला है और ऐसी फिल्में बनने वाली है। वेंगा रेड्डी जरूर एक दो फिल्में लेके आएंगे। रही बात ट्रेंड बनने की और रही बात इस तरह की फिल्मों की बढ़त की, वो लगातार हम, जो प्रकाश जी ने कहा या और दूसरे लोगों ने कहा कि समाज में जो हिंसा है, समाज में जिस तरीके से उसको समर्थन मिल रहा है, समाज में वैलिडेशन मिल रहा है, जब हमारे देश का सबसे बड़ा राजनेता कहता है घर में घुस के मारूंगा, तो हमारा नायक भी कह सकता है घर में घुस के दुनिया जला दूंगा। पहले प्रेम में दुनिया जलाता था, अब वो विद्वेष में दुनिया जलाएगा। उसका काम ही है दुनिया जलाना, दुनिया के साथ रहना नहीं है उसको, दुनिया से एडजस्ट नहीं करना है उसको। तो ये हिंदी फिल्मों की क्रूर और कह लें कि एक नियति है इस तरीके की फिल्में आने की। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं बहुत हैरान परेशान नहीं हूं और ना मैं इसको किसी ट्रेंड की तरह देख रहा हूं। कबीर सिंह आई, गैंग्स ऑफ वासेपुर 10 साल पहले आई, गैंग्स ऑफ वासेपुर का कोई भी रिपीटिशन नहीं हुआ। कुछ एक छोटे फिल्मकारों ने जरूर कोशिश की वैसे फिल्म बनाने की, लेकिन वो उदाहरण नहीं बना। वो अपने आप में एक कल्ट फिल्म है, उसको देखते हैं लोग, उसको समझते हैं, वो सारी चीजें। वहां भी हिंसा है, यहाँ भी हिंसा है। और कल मेरे एक मित्र बता रहे थे कि हर 10 साल पे एक ऐसी हिंसा वाली फिल्म आ जाती है और फिर उसके बाद वो एक कल्ट फिल्म बन जाती है और फिर हम अपनी दूसरी फिल्मों में लग जाते हैं। मैं तो इसको देख रहे सुन रहे सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी थिएटर में लगी हुई है, 12th फेल लगी हुई है, जोरम लगी हुई है। अगर आप बहुत दुखी हैं एनिमल से तो जाकर के देखिए उन फिल्मों को। द आर्चिज भी देख सकते हैं आप, जहां पर्यावरण के मुद्दे को, हालांकि वो थोड़े हाईब्रो वाला सोसाइटी की फिल्म है, लेकिन वहां कुछ अच्छी बातें की जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि यही फिल्म बन रहा है, ऐसा ही बन रहा है। फिल्में बन रही हैं, हर तरह की फिल्में बन रही हैं। उसमें से एक एनिमल बनी है, ज्यादा उत्तेजित और उद्वेलित होने की जरूरत नहीं है और न ज्यादा घबराने की जरूरत है। मेरी यही